नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है लिन। लिन हमसे ये कहती है कि उसके प्रसूति के वक्त, मतलब वो बच्चे को जब जन्म दे रही थी, उस वक्त दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो ये कहती है कि मैं थोड़ी सी घबरालू टाइप की ही मतलब एक लड़की थी और उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा वो घबराई हुई थी। लिन ये कहती है कि उसको इतना दर्द हो रहा था कि उसको लग ही नहीं रहा था कि वो ज़िंदा बच पाएगी। उसको बार बार यही लग रहा था कि मैं अब इस दुनिया से चली जाऊँगी, इतना उसको दर्द हो रहा था। और बाद में वो ये कहती है कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई। और बाद में जब उसको दोस्तों होश आया, जब उसको चेतना आई, तब वो ये कहती है कि एक बहुत ही बड़ी वो सुरंग थी और उस सुरंग में कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर जा रही हूँ। जिस तरीके से हमारा शरीर होता है, मेरा वैसा तो शरीर नहीं था। एक मतलब एक बादल का जैसे गोला होता है, उस तरीके से मैं कहीं ना कहीं अपने आप को देख रही थी। और वो जो गोला था वो एक सुरंग के अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर ऐसे जा रहा है। और लिन ये कहते हैं कि उस वक्त मुझे ज़रा भी वहाँ पर डर नहीं लग रहा था। लिन ये कहते हैं कि एक अलग ही दुनिया में मैं इस तरीके से अपने आप को अगर देखूं और मेरा शरीर भी जहाँ पर मेरे पास नहीं है, ऐसे वक्त में मैं बहुत ही ज़्यादा घबराती, लेकिन उस वक्त मुझे ज़रा भी वहाँ पर डर नहीं लग रहा था। और वो जो सुरंग था दोस्तों, वो अंदर ही अंदर जा रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर वो सुरंग कहीं ना कहीं इसको अपने अंदर नहीं ले रही, या फिर वहाँ पर एक ऐसी कुछ रेशा थी जो दिख नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे समझ आ रहा था कि मैं उसके आगे वहाँ पर नहीं जा सकती। और लेन ये कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अंदर जाने की, लेकिन फिर भी मैं अंदर नहीं जा पा रही। और बाद में लिन ये कहती है कि मुझे अपने मतलब उसके सामने दोस्तों उसको दो आत्माएं दिखाई दी। और उसने उन दो आत्माओं को बहुत ही अच्छे से पहचाना। वो उसके दादी की और उसके दादाजी की आत्माएं थी। और वो कहीं ना कहीं लिन को देखकर बहुत ही अच्छे से मतलब हंस रहे थे, स्मित हास्य उनके चेहरे पर था। और वो कहीं ना कहीं हंस कर लिन को ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे से अपने जीवन उद्देश्य को पूरा कर रही हो। तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, तुम यहाँ तक ही यहाँ पर आ सकती थी, लेकिन आगे का जो सफ़र है वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से होगा। और तुम्हें कुछ समय के बाद फिर से पृथ्वी पर जाकर अपने जीवन को फिर से मतलब नए सिरे से चालू करना होगा, क्योंकि अपने जीवन उद्देश्य को तुम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकती हो। लिन ये कहती है कि वो वहाँ पर इसलिए शायद आए होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मैं घबराई थी अपने जीवन से, या फिर अब अगले पल भी क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन थोड़ी बहुत वो जानकारी जितना उनको समय मिला था वहाँ पर, वो मुझे कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहे थे। और लिन ये कहती है कि कहीं ना कहीं मैं उनसे कुछ बात भी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपने जो संदेश है वो उन तक मतलब किस तरीके से पहुंचाऊं। और तभी उसके दादी जी की जो आत्मा थी दोस्तों, उसने भी उसको कहने की कोशिश करी कि तुम्हारे जो विचार है वो हम तक पहुंच रहे हैं, इसलिए तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तुम्हारे जो सवाल है उनको उनके जो जवाब है वो तुम्हें अच्छे से बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और लिन ये कहती है कि उसने मतलब इन सारी चीज़ों को माना। और बाद में वो ये कहते हैं कि मैंने मन की तैयारी की कि हाँ, फिर से मुझे मेरी आत्मा के लिए जहाँ पर भी जाना उचित होगा वहाँ पर आप ईश्वर मुझे लेकर जाना। और लिन ये कहते हैं कि उन सारी बातों में या फिर उनकी बातों में या फिर लिन के भी मन में इतना प्रेम था, इतना निस्वार्थ प्यार था। लिन ये कहते हैं कि इंसान के रूप में शायद निस्वार्थ प्यार ये हमें पता ही नहीं क्या है, लेकिन आत्मा के रूप में हम बहुत ही अच्छे से उसको समझ पाएंगे। और उसके बाद लिन ये कहती है कि वहाँ पर इतना निस्वार्थ प्रेम या फिर इतनी शांति थी कि मैं उसको आपको शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। और बाद में लिन ये कहते हैं कि वातावरण जो था पूरी तरीके से बदल गया। और बाद में वो ये कहते हैं कि मैं फिर से मतलब पृथ्वी पर लौट आई। और वहाँ पर जब उसको होश आया तब उसको ये पता चला कि उसने एक बहुत ही स्वीट से मतलब बच्चे को जन्म दिया है। और लिन ये कहती है कि वो एक मेरा पुनर्जन्म ही था, क्योंकि लोग भी मुझे कह रहे थे कि वो भी डर गए थे क्योंकि इसकी नब्ज़ भी मतलब बहुत ही धीरे से चल रही थी कि तो इसको क्या हुआ है। और लिन ये कहती है कि बाद में वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को रिकवर कर पाई और अपने जीवन में वो मतलब एक दयालु भी स्वभाव की महिला थी और बहुत ही अच्छे से वो लोगों के लिए कुछ करने की हमेशा कोशिश करती थी, ज़रूरतमंद के लिए। इसलिए उसके मतलब दादी दादाजी ने भी कहा होगा कि तुम अच्छे से अपने जीवन उद्देश्यों को पूरा कर सकती हो। और इस तरीके से लिन आज अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही है दोस्तों। लिन की जो बातें हैं, लिन की जो कहानी है दोस्तों, दो बातें मुझे बहुत ज़्यादा इसकी सीखने जैसी लगी। पहली तो ये कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो वो लोग अपनी उस दुनिया में बहुत ही खुशी से होंगे और वहाँ से उनका जो ब्लेसिंग है, उनका जो आशीर्वाद है हमारे लिए, वो हमेशा मतलब उसी तरीके से आता होगा और वहाँ पर हमें यहाँ पर भी उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलता होगा। और आज यहाँ पर जो भी हम अच्छा कर्म करते हैं उससे वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और हमारे जीवन में के उद्देश्य में दोस्तों हम बहुत ही अच्छा कुछ अपना कर्तव्य करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो सारी बातें हैं वो उनको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है। और हमारे जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर हमें डरना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, उस परमात्मा के घर पर हम आखिर में जाने वाले हैं। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन उद्देश्य में कर्तव्य समय
करते समय बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य को निभाना, विवेकशीलता से जीवन में आगे बढ़ना, ऐसी जो सारी बातें हैं दोस्तों, वो हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसी तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।